मसीहा की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम चौथे कलमे पे बात करना चाहते हैं और चौथा कलमा कफारे का कलमा है। और इससे पेशतर कि हम अपने कलमे की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदावंद के कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने वाले हों। और जो लोग फेसबुक से या इंस्टाग्राम से हमें ज्वाइन करते हैं काइंडली वो भी हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें। सो आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कफारे का कलमा। सबसे पहले हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 27वां बाप है और उसकी 46वीं आयत। तो यहाँ पर कुछ यूं लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु का छोड़ा जाना कफारे का खास हिस्सा है। अगर यीशु मसीह को छोड़ा ना जाता तो कफारा कतई तौर पर मुकम्मल नहीं हो सकता था। और इसकी जड़ें हमें पुराने अहदनामा की किताबों में मिलती हैं। और अगर हम देखें एबार की किताब 16वां बाप और उसकी 8, 9 और 10 आए तो वहां पर हमें 2 बकरों का जिक्र मिलता है जिनके ऊपर कूड़ा डाला जाता था। और जब कूड़ा डाला जाता तो एक जो थी चिट्ठी वो खुदावंद के नाम की होती और दूसरी चिट्ठी अज़ाज़ील के नाम की होती। जो चिट्ठी खुदावंद के नाम की निकलती उस बकरे को ज़िबा किया जाता, खता की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ा दिया जाता। लेकिन जो चिट्ठी उस बकरे की निकलती जिस पर अज़ाज़ील का नाम होता, उसको कफारे के लिए खुदावंद के हुजूर जिंदा छोड़ा जाता और उसे बयाबान में छोड़ दिया जाता। ये इसकी रूट्स है, इसकी जड़ें हैं। अगर उस बकरे को, उस मेंढे को, उस बैल को या किसी भी ऐसे जानदार को जिसकी कुर्बानी जायज थी, अगर एक बकरे को छोड़ा ना जाता या एक जानदार को, एक मवेशी को छोड़ा ना जाता तो वो कफारा नामुकम्मल कहलाता था। जब हम अज़ाज़ील की बात करें तो अज़ाज़ील अब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है कामिल खात्मा। और ये किस खात्मे की बात हो रही है? जाहिर बात है ये गुनाहों के खात्मे की बात हो रही है, मुकम्मल तौर पर गुनाहों का खात्मा। और फिर जो है वो कफारा मुमकिन हुआ करता था। और अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह में 2 फितरतें थी। एक फितरत को कुर्बान होने के लिए चढ़ा दिया गया और दूसरी फितरत को छोड़ दिया गया। और जैसे हमने देखा कि एक बर्रे को, एक बकरे को बयाबान में छोड़ दिया जाता, तो यीशु मसीह की जो मसलूबियत वाली जगह थी, जिस जगह पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया, वो जगह शहर से बहुत दूर थी और ये एक परफेक्ट जगह थी परफेक्ट कफारे के लिए। और जब हम कफारे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चिल्लाना भी है। यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा था, एली एली लमा शबक्तनी। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये कहा और कफारे का जो काम था वो तमाम हुआ, तो वहां पर 4 बातें रूनुमा हुई यीशु मसीह के चिल्लाने से और उस कफारे के सबब से। पहली बात जो हुई उस कफारे के बाद वो हैकल का पर्दा फट जाना, ऊपर से लेकर नीचे तक वो हैकल का पर्दा फट गया। ये इस बात की निशानदेही थी कि अब जो है वो कफारा हो गया है। अब खुदा और हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है, अब खुदा और हमारे दरमियान कोई भी दीवार नहीं है, बल्कि कफारे के सबब से, यीशु मसीह के कामिल कफारे के सबब से वो दीवार ढह गई है और अब खुदावंद हमसे मिल सकता है। दूसरी बात क्या हुई कि जमीन जो है वो लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। और तीसरी बात के कब्रें खुल गईं। और चौथी बात कि उस कफारे के बाद बहुत से मुकद्दसीन जिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने उन मुकद्दसीन को देखा।
یہ کفارہ ہے جو ہمیں پھر سے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے سہا، جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا، وہ کوئی بھی کر نہیں سکتا تھا، اور وہ کامل کفارہ اس نے ہمارے لیے ادا کر دیا تاکہ مجھے چھوڑا نہ جائے، تاکہ مجھے قربان نہ کیا جائے، تاکہ مجھے وہ ساری سزائیں جس کا حقدار میں تھا مجھے نہ مل سکے، بلکہ اس نے وہ سزا سے بھری ہوئی دستاویزات ان کیلوں کے ساتھ جڑ دی، اور اب مجھ پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ میری سزا خداوند یسوع مسیح نے لے لی، اور آپ کی سزا بھی خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر ادا کر دی ہے۔ اب ہم پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی شان میں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے، لیکن ہم ایک بات کر سکتے ہیں، وہ بات کہ آئیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کفارے پر ایمان لائیں، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔